ओके, तो हमने प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो स्टार्टअप प्रोजेक्ट ये आ रहा है क्योंकि ये बोल्ड है, सही है। तो आप सिंपल यहाँ सोल्यूशन पे क्लिक करोगे, देन राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और देखो यहाँ डिफ़ॉल्ट क्या है, सिंगल स्टार्टअप। आप इसको कर दोगे मल्टीपल स्टार्टअप। तो इसको स्टार्ट करें, इसको भी स्टार्ट करें, अप्लाई करें एंड देन ओके, सही है। तो ये दोनों आपके प्रोजेक्ट को चला देगा। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, देन फर्दर काम आगे करेंगे। ओके, जैसे ही हमने मल्टीपल स्टार्टअप दिया तो ये दो URLs खुल गए, ठीक है। इसमें से एक API का होगा और दूसरा नॉर्मल MVC का, सही है। अच्छा, सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी MVC के प्रोजेक्ट के अंदर API को कनेक्ट करेंगे और जो API में हमारा मेथड होगा वो वहाँ पे एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो दोनों चल गए ठीक ठाक, सही है। पहले API है देन वो वाला। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना इसकी स्टार्टअप की जो तरतीब है उसको भी थोड़ा सा सफल कर सकते हो। देखो पहले API चलाना है तो इसको ऐसे कर लो, ये बिल्कुल हो सकता है, सही है भाई। अच्छा, नाउ अब हमने क्या करना है, API के अंदर अपना हम सिंपल क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और उसका नाम होगा JSON_helper, ठीक है। और उसके अंदर हमने अपनी दो क्लासेस रखनी है। वो दो क्लासेस आप गिटहब से भी उठा सकते हो और आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर से कॉपी कर लें, ठीक है। तो सिंपल मैं इनको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, तो ये वही परमिशन की वजह से इसको इग्नोर करें। वापस से क्लास बनेगी इधर ऐड, एंड इसका नाम होगा क्लास का JSON_helper। साथ ही एक और क्लास बना देंगे और इसका नाम होगा JSON_content। ओके, तो आपने क्या करना है, गिटहब पे जाना है और गिटहब पे से सारा JSON_helper का जितना भी डेटा है उसको कॉपी करेंगे आप। तो फिलहाल मेरे पास गिटहब मैंने यहीं क्लोन करके रखा हुआ है तो मैं इसमें से कॉपी कर लूँगा। ये इधर आ गया, ठीक है। बहुत सारे एरर्स आएंगे, ये सारे एरर्स जो हैं वो नेम स्पेसेस की वजह से हैं। आप इन्हीं नेम स्पेसेस को गिटहब पे से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पेस्ट कर देंगे, एरर ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो हमने बाय मिस्टेक JSON_helper की जगह JSON_content में पेस्ट कर दिया। इसको इसकी सही जगह लाएंगे, ठीक है। इसको कट कॉपी करेंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास JSON_content की फाइल है, तो बिल्कुल JSON_content को खोलेंगे। JSON_content में जो कुछ है ये सारा कॉपी करेंगे और अपनी JSON_content की फाइल में हम उसको ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके नेम स्पेसेस यहाँ पेस्ट हो जाएंगे, सही है। तो दोनों फाइल्स आपकी एरर फ्री हो गई। एक बार आप इसको बिल्ड कर लेंगे। ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि जो हमारा API का प्रोजेक्ट है उसकी जो इन्वायरमेंट है वो JSON वाली हो जाए, ठीक है। क्योंकि JSON में अगर रिटर्न होगा और JSON में रिस्पॉन्स आएगा तो वो बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए हैंडल करना। अब सिंपल हमने काम क्या करना है, हम जाएंगे कंट्रोलर में वैल्यूज़ के अंदर और यहाँ पर जितने भी पुराने मेथड्स बने हुए हम इन तमाम मेथड्स को यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और एक रख लेते हैं उसमें से, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पब्लिक और इसकी टाइप क्या होगी, HTTP मैसेज, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। ये इसकी रिटर्न टाइप होगी और इसका नाम हम रख देंगे माय फर्स्ट गेट मेथड, सही है। ये हमारा पहला गेट मेथड होगा। इसको हमने कर देना है HTTP गेट करना है क्योंकि हम इसे गेट बना रहे हैं और इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा के नाम से मिलेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल हमने डेटा के नाम से स्ट्रिंग लिया, सही। हम यहाँ पर कहेंगे इफ़ अगर डेटा इज़ नॉट इक्वल टू दिस, अगर डेटा एम्प्टी नहीं है, अगर डेटा नल एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। और रिटर्न करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप JSON_helper को यूज़ करेंगे, ठीक है। JSON_helper डॉट, अच्छा यहाँ से मेथड का नाम कॉपी कर लें और मेथड कौन सा होगा, ये वाला, गेट JSON ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एरर ठीक करने के लिए कंट्रोल डॉट करें, इस नेम स्पेस को यूज़ करें और इसके अंदर ना यहाँ पे लिखेंगे न्यू, सही है। और इसमें लिखेंगे सक्सेस इक्वल टू ट्रू, यहाँ सक्सेस 2 जा रहा है और मैसेज में लिख देंगे आप इक्वल टू ऑल फाइन, सही, और टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ रिटर्न कर देता है, सही है भाई। और अगर एल्स है तो आप इसी लाइन को सिंपल कॉपी करेंगे
अच्छा, न्यू से क्या होता है, न्यू से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, सही है। तो नया ऑब्जेक्ट जाके जेसन टाइप का बन जाएगा। आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है, और यहाँ आपने लिख देना है नथिंग इज फाइन, सही है। इसको बिल्ड करेंगे तो ये जो आपकी एपीआई है ये एक रेडी होगी, सही है। आप इसको डायरेक्ट वहाँ से चलाएंगे ना, ये आपके पास चलने के लग जाएगी। तो इसका भी एक टेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखो वापस से 2 प्रोजेक्ट रन हो गए, सही। तो अभी हमारा काम है सिर्फ किस पे, एपीआई के ऊपर। अच्छा, अब आप कहोगे कि हमने वहाँ एपीआई को स्टार्टअप में पहले रखा हुआ है और इसको बाद में, तो ये बाद में क्यों लोड हुआ। तो वो तो सिर्फ उसकी लेंथ की वजह से, वो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना हैवी है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ जाएंगे, एपीआई के ऊपर अपने ब्रेक पॉइंट लगा लें ताकि टेस्ट हो जाए कि वो चल भी रही है कि नहीं। सिंपल इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इसे कॉपी किया आपने और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पॉसिबल है कि ना चले बिकॉज इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन इसको हमने टेस्ट किया तो ये चल गई, सही। और इसका रिस्पॉन्स भी देखें, ये आ गया, सही है। अच्छा, एक और हमने काम करना है, वो क्या था, web.config, वेब एपीआई कॉन्फ़िग की फाइल थी, सही है। इसके अंदर से हमने ये वाला जो मेथड था ना, ये वाला जो पार्ट था, इसको हमने रिमूव करना है और इसकी जगह एक हमने रखा हुआ है अपनी गिट के ऊपर, और वो कौन सा है, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे कि ये लाइन, सही है। इसको हम लिखेंगे, कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस यूआरएल वगैरह थोड़े इजी बन जाते हैं, सही है। तो ये हमारा एपीआई का नाम होगा, जो भी हमारी एपीआई है, और इसके हिसाब से हमारे यूआरएल बना करेंगे, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ तक का काम हो गया। अब हम यहाँ से चलते हैं किधर, MVC प्रोजेक्ट की तरफ। MVC प्रोजेक्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर बना हुआ होगा, सही है। ये दोनों पेजेस को आप फ़िलहाल के लिए हटा लें यहाँ से, दे आर नॉट नीडेड, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इंडेक्स का ही पेज यूज़ करेंगे, बिल्कुल यही पेज यूज़ होगा। इसके व्यू पे जाएंगे एक, ठीक है, गो टू व्यू, और यहाँ से ये सब चीज़ें हटाकर, ठीक है, हम यहाँ पर एक सिंपल बटन बना लेते हैं और उस बटन का जो नाम हम रखेंगे वो बटन होगा, बटन का टैग होगा, ठीक है। और उसके बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे API टेस्टिंग करके इसका हमने नाम रख लिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बटन की टाइप जो है वो सबमिट होती है, तो आप इसको सबमिट पे से हटा के इसको बटन बना दें। अच्छा, सबमिट होगा तो क्या होगा, जैसे ही किसी भी बटन की टाइप सबमिट होगी तो वो पेज रिफ़्रेश कर देता है, ठीक है। हमें पेज रिफ़्रेश नहीं करवाना, तो इसलिए हम उसको सबमिट के बजाय बटन पे रखेंगे, सही। अच्छा, अगला हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे एक CDN यूज़ करना पड़ेगा, सही है। और वो CDN जो है ना वो स्क्रिप्ट का होगा, मतलब हमें jQuery का CDN यूज़ करना है, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो ये है कि जो मेरा इंडेक्स का पेज खुलेगा, इस पेज के ऊपर से हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, सही। इस बटन पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे हम एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनाएंगे, इससे हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम यहाँ पे एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनाने वाले, और उस एजेक्स रिक्वेस्ट के ऊपर हम इस बटन के ज़रिए क्लिक करवाएंगे। वो एजेक्स इस रिक्वेस्ट के अंदर से जो है ना, हम यहाँ अपनी API को कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर वो API हमें रिस्पांस देगी और वो रिस्पांस हम बाहर सामने यहाँ पेज के ऊपर रिटर्न करवा लेंगे। मीन्स ओवरऑल जो हमारा ग्लोबल आइडिया ये होगा कि हमारा ये पेज ऐसे ही खुला हुआ होगा, यहाँ पे हमारे पास एक बटन होगा, सही है। इस बटन के ऊपर आप करेंगे क्लिक, आपका पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, आपका पेज जाके API को हिट करेगा, API से रिस्पांस लाएगा और वो लाके यहाँ पे दिखा देगा, सही है। ये आपका ओवरऑल जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो जो CDN यूज़ करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप सिंपल लिखेंगे jQuery CDN, ठीक है, आप इस तरह लिखें। देन ये सर्च होने के बाद आप इसको कहीं से भी उठा लें, पहले ही लिंक से देख लेते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से मिनीफाइड पे क्लिक करें और ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ना, इसको कॉपी कर लें, सही है। तो ये कॉपी हो जाएगा एंड देन आप इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट कर देंगे तो होपफुली ये आपको जो है वो jQuery का मसला नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आप jQuery रन नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन पर, ठीक है। देन सिंपल यहाँ एक और स्क्रिप्ट का टैग बनाएं और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने jQuery लिखनी है, ठीक है। उस jQuery में क्या होगा, एक एजेक्स रिक्वेस्ट होगी, वो एक एजेक्स रिक्वेस्ट क्या करेगी, इधर जो आपका फंक्शन होगा उसके ऊपर जाके हिट करेगी, सही है। तो एजेक्स रिक्वेस्ट आप कॉपी कर लें इधर से,
ओके, सबसे पहले आपने बटन को एक आईडी देनी है ताकि वो थोड़ा यूनिक हो जाए, और इसका नाम हम रख लेंगे API क्लिक, इसका नाम रख देंगे हम, ठीक है। अब आप डॉलर लिखेंगे यहाँ पे, सही है, ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हैश लिखेंगे और अपने बटन की आईडी लिखेंगे API क्लिक, सही है। एंड देन आपने यहाँ पे एक क्लिक के फंक्शन में जाना है, सही है। और फिर इस तरीके से ये आपका क्लिक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, जो आपका वो इवेंट फायर कहलाता है ना, ठीक है, वो ये होगा। इस बटन के ज़रिए इस पर यहाँ से क्लिक होगा, इस क्लिक के अंदर एक फंक्शन चलेगा और फंक्शन के अंदर ना आप यहाँ पे ये एजेक्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एजेक्स बनाने का तरीका क्या होगा, आप एजेक्स लिखेंगे इस तरह डॉलर के साथ, ठीक है। फिर इसको URL बताएंगे। URL का मतलब कि आपने इसे किस सेक्शन पे भेजना है, सही। तो इस एक्शन का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे, सपोज इधर आप एक एक्शन बना भी लें, पब्लिक जेसन रिजल्ट का एक्शन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे माय एजेक्स, इस तरह से। तो इस माय एजेक्स को आपने कॉपी करना है और यहाँ रखना है। और यहाँ पे ना जो आपके कंट्रोलर का नाम होगा होम, तो जैसे आपने इधर लिख दिया सिंपल होम, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, पोस्ट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट लगा देंगे इसमें, ठीक। फिर क्या करना है आपने, इसकी डेटा टाइप जेसन है, तो देखें ये रहा जेसन लिखा हुआ, सही। फिर आपने क्या करना है, अगर वहाँ से सक्सेस आ जाता है, सही है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो सक्सेस है ना, दिस वन, ये सक्सेस है और ये एरर है। सपोज़ कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं और किसी एरर की वजह से यहाँ तक रिक्वेस्ट नहीं हो पाती, यानी इस एक्शन तक रिक्वेस्ट नहीं हो पाती, एरर कुछ भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये सीरियल नहीं लगा हुआ, सही है, तो एक एरर आ जाएगा, तो वो एरर आपको यहाँ पहुँचाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक हिट हो जाती है, मतलब आप यहाँ पहुँच गए, सही है, तो इसका मतलब आप सक्सेस की तरफ चले गए, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और जो यहाँ आपने कोड लिखा हुआ है, सम कोड हेयर, ठीक है, अगर इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो इसका मतलब ये जो आपका जेसन रिजल्ट है ये ख़राब हो जाएगा, जो भी फंक्शन था आपका। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये आपको रिटर्न किधर करेगा, इस एरर में, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप अपने मेथड के अंदर एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे भेजा इसको मेथड में, ठीक है, और आपने चेक किया कि भाई क्या आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो अगर वो यहाँ से ट्रू करेगा तो आप अगर कस्टम एरर दिखाना चाहते हैं, अपना कस्टम एरर दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह कंडीशन लगानी पड़ेगी, सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कोई कस्टम एरर ना लगाओ तो फिर इस तरह से होता है। नॉर्मल सिंटेक्स इसका ये है, ये सक्सेस का फंक्शन होता है, यानी एजेक्स के साथ उसका एक सक्सेस का फंक्शन होगा और एक एरर का फंक्शन होगा। ये एरर का फंक्शन कब चलेगा, जब कोई एरर आएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एरर हमें अपनी मर्ज़ी से दिखाना होता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे गए एम्प्लॉय को डिलीट करना है, फॉर सपोज आपने इसका नाम रखा डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। अब आप एम्प्लॉय डिलीट करने गए और पीछे जाके पता चला कि एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप स्क्रीन पे आके क्या दिखाएंगे, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, सही है। तो वो वाला एरर आप इसके अंदर रखेंगे, सक्सेस के अंदर, सही है। ये जो एरर है ना, ये तब चलेगा बेटा जब कोई एरर आ जाएगा, यानी कोई एक्सेप्शन आ गई, एप्लीकेशन बंद हो गई, कनेक्शन नहीं बन पाया, तो ये इसका अपना प्री डिफाइन एरर है। ये मत समझिएगा कि आप अपना एरर यहाँ पे रखेंगे, आप अपना एरर सक्सेस के अंदर ही रखेंगे। मीन सक्सेस का मतलब ये है कि अ सक्सेसफुल कनेक्शन, बस ये सक्सेस का मतलब है, ठीक है। तो ये बताना और समझना ज़रूरी है कि दोनों सक्सेस और एरर में कुछ डिफरेंस है। आप अपने एरर सक्सेस के अंदर ही दिखाओगे, कहने को थोड़ी अजीब सी बात है कि सक्सेस के अंदर एरर दिखाएंगे, बट इट्स नीडेड टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना ज़रूरी है कि सक्सेस का मतलब क्या होता है कि सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट पीछे चली गई है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका वापस से नाम चेंज करेंगे अपने एक्शन का, ठीक है। इसको एक बार बिल्ड करते हैं,
और यहाँ पर एक फील्ड दे रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड आपको मे बी दे सकता है इधर, क्योंकि आप यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, सही है। तो आप इधर से कुछ भी रिटर्न करवा दें और इधर से रिटर्न करवा दें, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा नहीं, आपको इसे जेसन टाइप में रिटर्न करवाना पड़ेगा। और जेसन टाइप में रिटर्न करवाने के लिए यहाँ से सिंपल इस तरह लिखते हैं, ठीक है। बस ये जेसन का वर्ड लगाएंगे ना आप, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम फिलहाल सक्सेस लिख लेते हैं, क्योंकि जेसन रिजल्ट है तो आपको जेसन लिखकर भेजना पड़ेगा। तो इसको चला कर देखते हैं और चेक करते हैं कि वो बटन पे हिट हो भी रही है कि नहीं। अच्छा देखो ये बटन आ रहा है, ठीक है। तो और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आप एजेक्स से रिक्वेस्ट करवा रहे होंगे ना, तो आपको ये डीबगर यहाँ से डेवलपर टूल ना आपको लाजमी यहाँ से खोल के रखना है, क्योंकि बहुत सारे एरर्स जो हैं वो आपको इसमें दिख रहे होंगे इस जगह पे। ये जो है ना इसको आप कर लो ऐसे ही नीचे, ये इधर आना चाहिए, ठीक। और यहाँ कंसोल में हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि जो भी jQuery के एरर्स आएंगे ना वो इधर आएंगे। वो हो सकता है यहाँ पे आपको दिखाए भी ना, वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये जब क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद ये आपको सीधा लेकर जाएगा इस एक्शन पे, ठीक है। लेट्स ट्राई। देखो जैसे ही क्लिक किया ये आपको यहाँ ले आया, सही है। उसके बाद F5 कर दें, ये आपको वापस यहाँ रिटर्न कर दें, ठीक है। एजेक्स रिक्वेस्ट देखने का एक और तरीका होता है, आप यहाँ नेटवर्क पे आ जाएं, इसको क्लियर करें और फेच XHR के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ एजेक्स रिक्वेस्ट दिखाया करेगा। तो बाहर से क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे एक एक्शन आ जाएगा, उधर क्लिक हो गया, ये देखो यहाँ आ गया माई एजेक्स, ठीक है। ओके, अब देखो इसको थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। यहाँ देखो स्टेटस क्या है, पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब रिक्वेस्ट अभी गई हुई है। कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ रोक के रखा हुआ, सही ना। अगर ये नहीं लगाया होता तो निकल गया होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पेंडिंग में पड़ी हुई है। ओके, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको मज़ीद इस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हेडर्स। तो इसका URL कैसा बना है देखो इस तरह, ठीक है। साथ में इसकी टाइप क्या है, पोस्ट है। पाथ क्या बना है इसका, होम और ये, ठीक है। स्कीम क्या है और ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जितना आप डिटेल में जाएंगे ना वो सब मिलता रहेगा। रिस्पॉन्स अभी तक कुछ आया नहीं तो मिल नहीं रहा। ओके, तो नाउ क्या करते हैं, इसको F5 करें। F5 होने के बाद देखें रिस्पॉन्स क्या आ गया, सक्सेस। रिव्यू क्या आ गया, सक्सेस। कैसे पता चला, जो भेजा है वही आ गया, सही। अगर आप कुछ डिफरेंट भेजते तो कुछ डिफरेंट आ जाना था। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनेगी, ये बहुत सिंपल वे में है, ठीक है। आप इसके अंदर डेटा भी भेज सकते हो, आप इसके अंदर और बहुत सारे काम कर सकते हो। ओके, तो फॉर नाउ अभी तक हमने क्या किया, हमने API प्रोजेक्ट बना लिया, हमने MVC प्रोजेक्ट बना लिया। MVC प्रोजेक्ट के अंदर हमने CDN लगा लिया। यहाँ पे CDN jQuery के लिए ज़रूरी था। jQuery यूज़ करते हुए हमने एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनाई। एजेक्स रिक्वेस्ट से हमने यहाँ पे इधर रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें हमने अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम करवाया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ गौर कीजिएगा, देखो ये रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन आपका पेज बिल्कुल वैसी स्टैटिक पड़ा हुआ है। तो जब कभी पेज रिफ्रेश नहीं करवाना होता ना, तो ये एजेक्स बड़ी काम आती है आपको, ठीक है। क्योंकि एक्शन रिजल्ट क्या करेगा, वो तो एक एक्शन करेगा, वो आपको कुछ रिटर्न करेगा, उस रिटर्न के चक्कर में आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, सही है। ओके, नाउ अगला स्टेप हम बढ़ते हैं, और अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम अपनी इस MVC एप्लीकेशन के अंदर, अपनी MVC एप्लीकेशन के अंदर हम डायरेक्ट API को हिट करवाएंगे, ठीक है। तो उसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद सिंपल इसके नीचे इधर आ जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे पब्लिक बूल, ठीक है। और बूल लिखने के बाद हम इसका नाम लेंगे इस API वर्किंग, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या API काम कर रही है। देखो क्वेश्चन है ना ये, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्वेश्चन ही हो गया ना, इज API वर्किंग, क्या API काम कर रही है। तो अपने मेथड्स के नाम इस तरह रखा करें कि वो समझ भी आ जाए। तो सबको पता चल रहा है कि इस मेथड के चलने से हमें क्या पता चलेगा, API काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। सिंपल इसमें ब्रैकेट्स लगाएं 2 एंड देन इसको ले लें,
ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बूल है। आप यहाँ से सिंपल रिटर्न क्या कर दें, फिलहाल के लिए ट्रू रिटर्न कर दें, ठीक है। तो जो रिटर्न वाला एरर था वो ठीक हो गया, ऐसा ही है। अब आपके पास ये एजेक्स रिक्वेस्ट तो रखी हुई है ना, सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और इस मेथड को उठा के इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब ये समझने की ज़रूरत है कि इससे हो क्या रहा है। तो भाई इससे हो ये रहा है, यहाँ देखें, आप इसके ऊपर आएंगे, जैसे ही इस पे आएंगे तो ये मेथड चलेगा। तो अब पहले बताएंगे मेथड चलेगा या पहले इफ की कंडीशन चलेगी, पहले मेथड चलेगा, ठीक है। पहले मेथड चलेगा, मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ऐसा ही। अगर ट्रू आ जाएगा तो इसमें क्या लिखा होगा, ट्रू लिखा होगा, तो ट्रू की बेस पे वो यहाँ चला जाएगा। और अगर ट्रू नहीं आएगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो वो कभी इसमें जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी API को टेस्ट करेंगे, ठीक है। समझ आई बात। तो इसको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ या इतना काफ़ी, ओके। तो इसको F5 करें एंड देन अगेन ट्राई टू हिट दैट बटन, ठीक है। उस बटन पे दोबारा से हिट करें, वापस मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ इधर, ठीक है। और ये देख, ये मैंने हिट किया, सही है। तो ये यहाँ जाना चाहिए, ऐसा ही, बिकॉज मैं यहाँ हार्ड कोडेड ट्रू रिटर्न करवा रहा हूँ, ऑलवेज ट्रू रिटर्न होगा ना इसमें से, तो इसको इस पर जाना चाहिए। ये देखें चला गया, ठीक है, ऐसा ही। देन F5 करें, आपको यह नेटवर्क के अंदर नज़र आएगा सक्सेस लिखा हुआ। अच्छा, नेटवर्क क्योंकि बाद में खोलेंगे तो जो पहले रिक्वेस्ट जा चुकी होंगी वो नहीं मिलेंगी इसमें, सही है। तो नेटवर्क को पहले खोल के रखना होगा आपने। दोबारा ट्राई करें, ये देखें आ गई। ये क्या कह रहा है, सक्सेस कह रहा है, ठीक है। अब दोबारा से ट्राई करें, ये भी इसके अंदर जा रहा है ना, मैं इसको पकड़ के दोबारा इधर ले आता हूँ, सही। ये टेस्टिंग में होता है इस तरह। तो अभी ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर कह रहा है दूसरी में, ठीक है। इन दिस वे हम पता लगाएंगे कि हमारी API चल रही है कि नहीं, ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमें वो मेन जो हमारा काम था आज की क्लास का, वो मेन काम हमें आज यहाँ पे करना है कि हम इस जगह पे एक कोड लिखेंगे, जिस कोड से हमें पता चलेगा कि API पे किस तरह रिक्वेस्ट जाने वाली है, सही है। तो ये मेथड है, सही है। विद दिस मेथड यू विल हिट द API, ये API पे हिट करेगा और आपको इसमें ला के रिस्पॉन्स देगा। सो नाउ हाउ इट इज़ वर्किंग वो चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ URL, आपको सबसे पहले URL चाहिए। इन द फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था API के टाइम पे कि जब भी कभी API या वेब सर्विस की बात आएगी तो उसके लिए हमें एक एंड URL चाहिए होगा, जिस URL पे जाकर वो हिट करेगा, सही। तो ये वो URL है। बिकॉज आई हैव कॉपीड दैट कोड फ्रॉम समवेयर, मैंने इसको कहीं से कॉपी किया है, तो ऑब्वियसली मुझे इस URL को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ही। हम ब्राउज़र पे जाएंगे और अपने API वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे हमारा लोकल होस्ट क्या है, इसको कॉपी करेंगे और इस लोकल होस्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर वेब API कॉन्फ़िग के अंदर जो आपने API का नाम रखा होगा, ये वाला, ठीक है। और टू जस्ट मेक इट सिंपल, इसको सिंपल बनाने का एक तरीका है, बहुत सिंपल है। आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट चलाएं, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। आप डायरेक्ट API प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे, ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस API प्रोजेक्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, ये आपका मेथड है। इस मेथड पे क्लिक करें, इस URL को कॉपी करें, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखें, देन एंटर प्रेस कर दें। ये आपको API पे ले जाता है ना, ऐसा ही है, ठीक है। ये API का मेथड था, अगर आप गौर से देखें तो वैल्यूज़ कंट्रोलर के अंदर API का मेथड है जो अभी हमने बनाया। आप सिंपल इस URL को कॉपी कर लें पूरे को, ठीक है। इस पूरे URL को करेंगे कॉपी और उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो हमारा एंड URL है ये वाला, ठीक है। इसको आप पेस्ट कर देंगे इधर, सही है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमने इस URL पे हिट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आप एक वेबसाइट के अंदर खड़े हैं, आप एक वेबसाइट के अंदर खड़े होकर एक और वेबसाइट को ट्राई कर रहे हैं हिट करने की, यही कर रहे हैं ना आप एक्चुअल में। आप क्या करेंगे, आप इस बटन के ज़रिए इस URL को हिट करेंगे, ठीक है।
तो विद इन अ वेबसाइट यू आर कॉलिंग इन अनदर वेबसाइट, ठीक है। तो आप क्या करने वाले, इस यूआरएल को यहाँ रख देंगे, वेब रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट, कि एक वेब रिक्वेस्ट बनाओ। वेब रिक्वेस्ट क्या होती है? वेब रिक्वेस्ट सिंपल होती है जब आप ब्राउज़र में एक यूआरएल पेस्ट करके उसको एंटर करते हैं, दैट एंटर इज़ कॉल्ड वेब रिक्वेस्ट। उस एंटर को वेब रिक्वेस्ट कहा जाता है। जब भी कभी आप google.com लिखेंगे वो एक वेब रिक्वेस्ट है, आप facebook.com लिख रहे हैं वो एक वेब रिक्वेस्ट है। आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड इन द रिस्पॉन्स व्हाट आर यू गेटिंग, रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा है आपका वो पेज या वो आपका सर्च रिजल्ट। ऐसा ही है, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, दैट टाइपिंग और दैट इनपुट इज़ कॉल्ड वेब रिक्वेस्ट, उसको आप वेब रिक्वेस्ट कहते हैं। और उसके बदले में जो आपको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड वेब रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारी वेब रिक्वेस्ट थी जो हम इस बटन के जरिए करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, एक वेब रिक्वेस्ट बनाई, वेब रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट की एक वेब रिक्वेस्ट बनाओ, और किसकी रिक्वेस्ट बनाओ, इस यूआरएल की बनाओ, ठीक है। आप यहाँ google.com भी लिख सकते हैं, सही है। उस रिक्वेस्ट का मेथड क्या होगा, गेट होगा। कैसे पता चलेगा आपको, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। जब भी कभी आप कोई API कॉन्फ़िगर करते हैं आपको पता होता है उसमें कौन कौन सा मेथड कैसा है। उसके बाद ये भी आपको पता है कि आपको उससे रिस्पांस मिलने वाला है HTTP वेब रिस्पांस। ये आपको कैसे पता चलेगा HTTP वेब रिस्पांस, बिकॉज आप यहाँ पे HTTP रिस्पांस का ही तो रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे HTTP वेब रिस्पांस, के वेब मुझे एक रिस्पांस देगी और वो इस तरीके से होगा। देखें रिक्वेस्ट है ना, ये वाली, ये रिक्वेस्ट बनी हुई, आप रिक्वेस्ट को कह रहे हैं कि गेट रिस्पांस, मुझे रिस्पांस दो, वो रिस्पांस उठ के इसमें आएगा, ऐसा ही है। इस रिस्पांस को आप जब अपने पास चेक करना चाहेंगे तो क्या आप ऐसे ही चेक नहीं कर पाएंगे, उस रिस्पांस को आप कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। वो स्ट्रीम कन्वर्ट होके इसमें आएगी, ठीक है। देन आप इस स्ट्रीम को कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रीम रीडर के अंदर, वो यहाँ आएगा, ठीक है। और उस स्ट्रीम रीडर में से आप एक एक करके चीज़ों को रीड करना शुरू करेंगे, ठीक है, 0 से लेकर 256 तक। ये ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, ASCII कैरेक्टर्स की लेंथ होती है 0 से लेकर 256 तक। आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जो ASCII कोड है उसमें सबसे मैक्सिमम कोड होता है 256 और सबसे मिनिमम होता है 0। इससे बढ़कर कभी रिस्पॉन्स हो नहीं सकता ज़िंदगी में, यानी ये कभी नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्स 257 हो, बिकॉज 257 के अगेंस्ट कोई अल्फ़ाबेट, कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेक तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें ASCII टेबल। ASCII टेबल में आप कहीं भी इमेजेस के अंदर जाएंगे, तो आप उस स्ट्रीम को रीड करेंगे, देन काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जब तक वो काउंट आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, आप उसको अपने रिस्पांस के अंदर पेस्ट करवाते रहेंगे, ठीक है। ये आपका रिस्पांस का ऑब्जेक्ट होगा, एक स्ट्रिंग, ठीक है। आप अपना जो भी रिस्पांस आएगा उसे एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करवा के इसमें ऐड करते रहेंगे। ये देखें, ये ऐड होगा, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये है, जितना बड़ा रिस्पांस होगा उस पूरे रिस्पांस को टू दी एंड ये उठा के इसके ऊपर अपेंड कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। सारा रिस्पांस एक स्ट्रिंग की सूरत में आ जाएगा। फिर जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप क्लोज़ करेंगे। ये क्लोज़ करना ज़रूरी है, अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट कर सकते हैं या कोई और नुकसान हो सकता है, ठीक है। देन आप अपने उस रिस्पांस को कन्वर्ट करवाएंगे जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको आपका रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अभी देख भी लेंगे, यहाँ पे इधर ब्रेक पॉइंट लगा के हम देखेंगे कि कैसे हमारा रिस्पांस, कौन सा रिस्पांस हमें मिलेगा, ये वाला, ये रिस्पांस हमें वहाँ पे मिलेगा उस जगह पे, ठीक है, MVC एप्लीकेशन के अंदर इस जगह, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या कर लिया, आपने लोकल होस्ट चेंज कर लिया, आपने URL चेंज कर लिया, मेथड चेंज कर लिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा लिया। सिंपल एज दैट कि आप इसको चलाएं प्रोजेक्ट को एंड देन ट्राई टू हिट दैट। ओके, देखें ये आपकी API है, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें क्या हो रहा है। आप अपनी MVC एप्लीकेशन पे आएंगे, सिंपल आप API टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये API टेस्टिंग पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट आ गई इधर, सही। अब आपने इसके अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे जब आप F10 करेंगे तो ये आपको इस मेथड के अंदर ले जाएगा इधर, सही है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक URL बना, सही, और यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा के रखें ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि इधर वो आ रहा है। तो ये वेब रिक्वेस्ट बनी है, इसमें देख लें यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, ठीक है।
अब सिंपल इस स्टेप के ऊपर ना ये वहाँ चला जाएगा, ये देखो ये आ गया API कंट्रोलर में, सही है। और ये क्या लेकर आया अभी आपके पास, जो टेस्ट, ये मैं बताता हूँ किस तरीके से आया। देन सिंपल आप इसको F10 करेंगे, यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न करने के बाद ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा, जेसन कंटेंट जो हमने प्री डिफाइंड मेथड्स लगाए थे, सही। और आप इसको सिंपल F5 कर दें, सबको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ला के यहाँ रखेगा। इन चीज़ों को आप डीबग नहीं कर पाओगे, ठीक है। पॉसिबल है वाइल का लूप डीबग हो जाए, लेकिन ये वाली चीज़ें डीबग नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, देखो इधर आ गया रिटर्न, सही। रिस्पॉन्स देखो किस तरह आया, ये लिस्ट बन गई आपकी, सही। ये बिल्कुल वही रिस्पॉन्स है जो आपको डायरेक्ट URL पेस्ट करने से आता है। F10 करें, ये देखें ये आ गया, सक्सेस में ट्रू, मैसेज में ऑल फाइन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस जेसन ऑब्जेक्ट में से जब आपको सक्सेस की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरह लिखेंगे, और जब आपको मैसेज की वैल्यू चाहिए तो आप इस तरह लिखेंगे। तो सक्सेस में देखें ट्रू आ गया, मैसेज में ऑल फाइन आ गया, ठीक है। एंड देन ये आपका यहाँ से रिटर्न हो गया। अब जब ये रिटर्न हो गया तो ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ट्रू आया है ना, तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली ये ट्रू कर देगा। ये नेटवर्क पहले नहीं खोला था, इसके पता नहीं चला। दोबारा से F5 करें, F5 और ये इसका रिस्पॉन्स देखें क्या आ गया, सक्सेस आ गया। अगर उसमें कोई मसला होता तो ये 100% आपको एरर पे लेके आता, ठीक है। एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। हमने सिर्फ ये किया आज के दिन में कि एक API प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसके बाद एक MVC प्रोजेक्ट बनाया। देन राइट क्लिक करके हमने यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स को मल्टीपल स्टार्टअप लिया कि दोनों प्रोजेक्ट साथ चलने चाहिए, दोनों को स्टार्ट कर दिया। पहले ये सेलेक्ट था, फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, देन कैंसिल मीन्स अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। API प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट क्लास की तरह हमने जेसन हेल्पर का फोल्डर बनाया, जेसन कंटेंट और जेसन हेल्पर की फाइल्स हमने ऐड की, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल अपने कंट्रोलर के अंदर वैल्यू के अंदर एक मेथड बनाया, ये वाला, ठीक है। ये हमारी API थी, इसके अंदर हमने अपना डिज़ायर्ड जो भी काम करना था वो काम किया। आफ्टर दैट हमने जो अपना MVC का प्रोजेक्ट साथ में बनाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम कंट्रोलर में अपने होम के गए, सारे अननेसेसरी मेथड्स हमने यहाँ से निकाले, सिर्फ इंडेक्स का पेज रखा। इंडेक्स के पेज के ऊपर हमने jQuery का CDN लगाया, एक बटन लगाया और एक AJAX रिक्वेस्ट बनाई। ये AJAX रिक्वेस्ट इस वाले एक्शन के ऊपर आके हिट हुई, ठीक है। और इस एक्शन के अंदर हमने एक मेथड कॉल किया, इज़ API वर्किंग, ये वाला। इस मेथड के ज़रिए हमने अपने वैल्यूज़ कंट्रोलर में जो API बनाई हुई थी उसको हिट करवाया, ठीक है, वो ये था। और ये सारा कोड एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो API कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने इसको अपने गिटहब पे से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इसका URL चेंज किया। नेक्स्ट जब हमें रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो हम URL चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो कि यहाँ पे जो ना स्ट्रिंग ले लो और URL ले लो, ठीक है, और URL आप पैरामीटर में भिजवा दो, ठीक है। तो ये सब के लिए चलने लग जाए। आप जितने भी अपने एक्शंस कॉल करवाने लगेंगे ये आपका कॉमन मेथड हो सकता है, ऐसा ही, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह सिंपल रखते हैं। हमने अपना URL हमें पता था किस API पे जाना है वो रखा, एक वेब रिक्वेस्ट बनाई, उस वेब रिक्वेस्ट को बताया कि उसकी टाइप गेट है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स गेट किया, रिस्पॉन्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, स्ट्रीम को स्ट्रीम रीडर में कन्वर्ट किया, फिर उस स्ट्रीम रीडर में से एक स्ट्रिंग के अंदर पूरा रिस्पॉन्स वाइल लूप के ज़रिए उठा लिया। सारा का सारा रिस्पॉन्स इसमें आ गया, सारे ऑब्जेक्ट को क्लोज करवाया और उस रिस्पॉन्स को हमने कन्वर्ट किया जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, और जेसन में से हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ उठाई और यहाँ से रिटर्न करवा दी, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न हुई उसका रिजल्ट हमने यहाँ पे अपने AJAX के ज़रिए वापस भिजवा दिया, ठीक है।